और आज सीएम आवास पर जेडीयू की बैठक हो रही है। बड़ी खबर, सीएम हाउस में नीतीश ने जेडीयू नेताओं के साथ एक बैठक की है। इस दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सीटों को भी चिन्हित किया जाएगा इस बैठक में। वही संजय झा भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, सीएम हाउस में नीतीश ने जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की है। इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकता है लिए जा सकते हैं, निर्णय लिए जा सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि सीटों को भी चिन्हित किया गया है। संजय झा भी इस बैठक में शामिल हैं। तो आपको बता दें कि सीएम आवास पर आज जेडीयू नेताओं की बैठक हो रही है। इस बैठक को कई अहम तरीके से देखा जा रहा है। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। झारखंड में जिस तरह से चुनाव आने वाले दिनों में होने वाले हैं, उसको लेकर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही सीटों को लेकर भी, सीटों को चिन्हित करने को लेकर भी इसमें बातचीत की जा रही है। और इस बैठक में संजय झा भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर पटना से, सीएम हाउस में नीतीश ने जेडीयू नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई नेता शामिल हैं। संजय झा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में झारखंड विधानसभा जो चुनाव है होने वाले हैं, उसको लेकर चुनाव को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है, रणनीति तैयार की जा सकती है। सीटों को चिन्हित किया गया है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में जेडीयू अपने आप को कहीं हर तरीके से मजबूत करती दिख रही है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू, इसको लेकर मंथन चल रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बिहार संपादक एसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। एसके राजीव जी, लगातार झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस लिया है। ऐसे में जेडीयू की आज बैठक चल रही है सीएम नीतीश के आवास पर। ऐसे में झारखंड के संदर्भ की अगर बात करें चुनाव को लेकर, तो यहाँ पर क्या कुछ चर्चा हो सकती है? नहीं, देखिए अमिता, दरअसल में आपको याद होगा कि आज से लगभग 2 हफ्ता पहले जो है वो सरयू राय यहाँ आए थे और नीतीश कुमार के साथ लंबी बैठक हुई थी। और उस बैठक के बाद सरयू राय ने पर ट्वीट भी किया था और यह कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लंबे समय बाद एक अच्छी बैठक हुई है और आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी चर्चा हुई है। और उसके बाद आज नीतीश कुमार ने अपने जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक की है। उस बैठक में संजय झा मौजूद थे, अशोक चौधरी जो झारखंड के प्रभारी हैं वो मौजूद थे, इसके अलावा श्रवण कुमार मौजूद थे, उमेश कुशवाहा मौजूद थे और ये विजय चौधरी मौजूद थे। और ये कहा जा रहा है कि झारखंड में कुछ खास चीजों को जो है वो चिन्हित किया गया है। आपको बताया कि नीतीश कुमार जो है वो कुर्मी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और झारखंड के कुछ इलाकों में जो बिहार से जो सटा हुआ इलाका है वहां पर पटेल की एक अच्छी खासी आबादी है। तो किस तरीके से उस आबादी को साधा जाए चुनाव में, उस पर चर्चा हुई और कुछ सीट जो है वो चिन्हित किए गए हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है वो जेडीयू जब वहां से चुनाव लड़ेगी तो किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, किस सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर विचार विमर्श किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पहली प्रायोरिटी जो है वो एनडीए को दी जाएगी, क्योंकि एनडीए के राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो नीतीश कुमार एनडीए के साथ है और बीजेपी के साथ वो बैठक करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि बीजेपी के साथ बैठक में उनको कुछ झारखंड की सीटें जो है वो उनको मिल जाए ताकि वहां पर बीजेपी के साथ मिल करके चुनाव लड़े। तो एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्राथमिकता में पहली सूची में वो शामिल है। लेकिन अगर बीजेपी के साथ बात नहीं बन पाती है तो फिर ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार दूसरे दलों के साथ भी तालमेल कर सकते हैं और झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि चुनाव में काफी कम वक्त बचा है और संभवतः लास्ट तक जो है वो आचार संहिता लागू हो जाएगी और अक्टूबर में चुनाव होने की पूरी संभावना है झारखंड में। ऐसी स्थिति में चूंकि तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनावी तैयारी में जुट गया है और झारखंड में तो पूरी जोर शोर से चुनावी तैयारियां हो रही है। तो जेडीयू भी चाहती है कि बिहार के साथ साथ अपने संगठन को वो और ज्यादा विस्तार करे, अपनी पार्टी को और ज्यादा विस्तार करे। इसको देखते हुए आज लगभग 2 घंटे तक जो है वो सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक चली है, जिस बैठक में झारखंड चुनाव लड़ने पर चर्चा की गई है और उस पर रणनीति बनाई गई है। बिल्कुल, रणनीति बनाई जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है कि जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन अंदर खाने से क्या जानकारी मिल पा रही है एसके राजीव जी की यहाँ पर झारखंड में जेडीयू किन किन सीटों पर दावा कर सकती है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, उनके चेहरे क्या होंगे, कौन होंगे, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अशोक चौधरी झारखंड के प्रभारी है और अशोक चौधरी हाल के दिनों में झारखंड गए हुए थे। वहां पर उनकी मीटिंग जो है वो जेडीयू के जो वहां के नेता है झारखंड के लोकल है उनके साथ उनकी बैठक हुई थी और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक 17 सीट पर जो है वो जेडीयू अपना दावा ठोकेगी। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इसके लिए तैयार होगी, क्योंकि जेडीयू का भी वहां पर कोई भी
विधायक नहीं है, जेडीयू का वोट परसेंटेज पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। लेकिन इसके बावजूद चूंकि लोकसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू को अनएक्सपेक्टेड सक्सेस जो है मिली है, तो उसको कहीं ना कहीं से वो बुलाना चाहती है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में झारखंड, क्योंकि बिहार का पड़ोसी राज्य है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार निश्चित तौर पर यह चाहेंगे कि जेडीयू का किस तरीके से और ज्यादा विस्तार हो सके। तो झारखंड चुनाव में अगर वो 70 सीट पर दावा ठोकते हैं और बीजेपी अगर 10 से 11 सीट पर भी बात मान जाती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से जेडीयू 3-4 सीट वहां पर जीत सकती है। तो ऐसी स्थिति में न सिर्फ जेडीयू के संगठन का विस्तार होगा, संगठनात्मक विस्तार होगा, बल्कि जेडीयू को कुछ विधायक भी झारखंड में मिल जाएंगे जो कि नीतीश कुमार चाह भी रहे हैं। और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार और जेडीयू की यह इच्छा है कि भाई आने वाले दिनों में पार्टी का जो है वो नेशनल वाइड राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो लेके जा रहे हैं। और यही वजह है कि झारखंड में चुनाव की तैयारी में जेडीयू वो पूरी तरीके से अब जुट गई है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में झारखंड में भी एक बड़ी बैठक हो, नीतीश कुमार वहां जाए, फिर एनडीए के नेताओं के साथ, यानी कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की बैठक, और उसके बाद हो सकता है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा होने के बाद तो सीट भी मिल जाए और एनडीए के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। देखिए बीजेपी की भी मजबूरी होगी, क्योंकि पटेल यानी कि कोई भी कुर्मी जो वोट है उसकी आबादी संभवतः झारखंड में 6 से 7% के करीब है। तो अगर 7% वोट अगर इंटैक्ट रहता है नीतीश कुमार के साथ, तो वो वोट अगर एनडीए को मिलता है, बीजेपी को मिलता है, तो निश्चित तौर पर जो वोट का परसेंटेज है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस बार अगर आप देखिए होंगे झारखंड लोकसभा चुनाव में, झारखंड लोकसभा चुनाव में 82 विधानसभा में से 52 विधानसभा में जो है वो झारखंड में भी बीजेपी को जो है वो लीड मिला है, एनडीए गठबंधन को लीड मिला है। तो ऐसी स्थिति में अगर जेडीयू साथ जुड़ती है तो निश्चित तौर पर और ज्यादा मजबूत होगा एनडीए, और हो सकता है कि एनडीए बहुत ज्यादा मजबूत होगा तो ज्यादा सीटों में उसको कन्वर्ट कर सके। तो लिहाजा मुझे लगता है कि बीजेपी भी निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को तरक्की देगी और नीतीश कुमार पूरी तरीके से झारखंड चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। जमींदार चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एसके राजीव आपका। तो आपको बता दें कि पटना से खबर है, जहां पर सीएम नीतीश के आवास पर जेडीयू नेताओं की बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम बड़े दिग्गज मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि इस संजय झा भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, चर्चा की जा रही है कि जेडीयू यहां पर कैसे चुनाव लड़ेगी, क्या बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी। इन सारी चीजों को लेकर मंथन किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में झारखंड में किस तरह से जेडीयू को चुनाव लड़ना है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, कौन उनके चेहरे होंगे। इन तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में चर्चा की जा रही है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।